सभी प्यारे बच्चों का आज की कक्षा में स्वागत है। प्रिय बच्चों, आज हम आपके लिए एक नया लेसन लेके आए हैं। जो हमने प्रेम माधुरी आपको पढ़ा दिया था उसी का सेकंड पार्ट है। यमुना छवि हिंदी पद्य का पहला पार्ट है, उसी की व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, इसमें यमुना जी की छवि का वर्णन किया गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। आइए देखते हैं इसी लेसन की ओर। तरन तनुजा तट तमाल तरुबर बहु छाए। तरन तनुजा यहाँ सूर्य की पुत्री यमुना जी के लिए कहा गया है। तट माने किनारा, तमाल एक वृक्ष का नाम है बेटा, तरुवर माने वृक्ष, बहु माने बहुत, छाए माने छाए रहते हैं। यानी बेटा यमुना नदी के किनारे तमाल के बहुत सारे वृक्ष छाए हैं। यमुना नदी के किनारे ना तमाल के बहुत सारे वृक्ष छाए हैं। और आगे कहती हैं कि द्वारा से सुन लो बेटा। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं तरन तनुजा तट तमाल। इस देखो इसमें ताता बार बार आया ना, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार है, याद रखना। तो तरन तनुजा सूर्य पुत्री यमुना जी के लिए देखो, तरन ही माने सूर्य, तनुजा माने पुत्री। तो तरन तनुजा माने सूर्य पुत्री अर्थात यमुना जी। तट माने किनारा, तमाल माने तमाल, तरुवर माने तरुवर, बहु माने बहुत, छाए माने छाए रहते हैं। यानी यमुना नदी के किनारे तमाल के बहुत सारे वृक्ष छाए हैं। और आगे झुके कूल सो, और वो कूल माने किनारे, वो किनारे से इस प्रकार झुके हैं जल परसन। परसन माने स्पर्श करने के लिए, मानो वो जल को स्पर्श करना चाहते हैं। और वो बेटा वो इसके किनारे इस प्रकार झुके हुए हैं तमाल के वृक्ष यमुना नदी के किनारे, मानो वो इस जल को स्पर्श करना चाहते हों। हित मनहु सुहाए। सुहाए माने सुशोभित होते हैं या शोभायमान हो। सुहाए माने बेटा शोभायमान हो, या फिर ऐसा लगता है कि मानो वे यमुना के पवित्र जल को स्पर्श करना चाहते हो और वहाँ पर शोभायमान हो, ऐसा भी लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट, कीधो माने अथवा मुकुर। कीधो मुकुर, मुकुर माने दर्पण। में लखत, लखत माने देखना। उझकी, उझकी माने उचक उचक्कर। सब माने सभी, निज निज माने अपनी अपनी, शोभा माने शोभा। अथवा बेटा जब जो यमुना के किनारे वृक्ष छाए थे ना, उन्हें देखकर ऐसा लगा कि या फिर जल रूपी दर्पण में सभी अपनी शोभा को देखने के लिए उचक उचक कर झुक गए हों। या आप ऐसा लिख सकते हैं कि या फिर ऐसा लगा मानो उचक उचक कर सभी जल रूपी दर्पण में अपनी शोभा देखना चाह रहे हों। उचक उचक कर जल रूपी दर्पण में सभी अपनी शोभा देखना चाह रहे हों। कै प्रणवत जल जान, या फिर कै प्रणवत, प्रणवत माने प्रणाम करते हैं। जल जान परम पावन फल लोभा, परम पावन। और या फिर बेटा ऐसा लग रहा है कि उस जल को पवित्र मानकर, यमुना के जल को पवित्र मानकर, कैसा मानकर, पवित्र मानकर उत्तम फल की प्राप्ति के लिए उन्हें प्रणाम कर रहे हो। जान परम पावन फल लोभा, या फिर यमुना के जल को पवित्र मानकर उत्तम फल की प्राप्ति के लिए उन्हें प्रणाम कर रहे हो कि हमें अच्छा फल मिलेगा। नेक्स्ट, मनु आतप। मनु माने मानो, आतप, आतप माने धूप। बारन, बारन माने निवारण करना। तीर माने तट को सिमटे छवय छाए रहत। या फिर ऐसा लगा कि यमुना के किनारे जो तमाल के वृक्ष है ना, वो धूप से बचाने के लिए यमुना के किनारे यमुना को छाया प्रदान करने के लिए छाए हों। या फिर ऐसा लगा, मनु माने मानो, आतप माने धूप। आतप माने बेटा धूप, और बारन माने निवारण करना। मानो यमुना जी का धूप से निवारण करना, यानी छाया प्रदान करने के लिए सिमटे सभी छाए, सभी छाए रहते हैं। या फिर ऐसा लगा कि सभी वृक्ष को देखकर ऐसा लगा कि मानो तट को धूप से बचाने के लिए सभी एक साथ उन्हें छाया प्रदान कर रहे हों। ओके, हरि सेवा हित ने रहे। या फिर ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण को नमन करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए निरख नयन मन सुख लहत। या फिर बेटा ऐसा लगा उनके लाने कि मान लो यमुना के जल में स्वयं साक्षात कृष्ण भगवान आते हों, तो कृष्ण को नमन करने के लिए वो झुके हों कि वो उनकी आंखों से कृष्ण का दर्शन होगा और वो शीतल हो जाएंगे। या सभी वृक्ष ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण को देखने के लिए, आंखों को सुख प्रदान करने के लिए यहाँ छाए रहते हों। प्यारे बेटा, इसमें भाषा आपकी ब्रज होगी, रस आपका श्रृंगार होगा, शैली आपकी मुक्तक होगी, छंद आपके छप आएंगे। छंद हैं आपके छप और गुण है माधुर्य, और शब्द शक्ति है बेटा इसमें अभिधा, याद रखना है। तो एक बार और इसका अच्छे से रिवीजन कर लो।
ध्यान से। पहले का तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, यमुना नदी के किनारे तमाल के बहुत सारे वृक्ष छाए हैं। झुके कूल सो जल परसन मानो हित सुहाए, और वे यमुना के किनारे इस प्रकार झुके हैं मानो वे यमुना के पवित्र जल को स्पर्श करना चाहते हो। कीधो मुकुर में लखत उझक निज निज शोभा, अथवा ऐसा लगता है कि जल रूपी दर्पण में उचक उचक कर अपनी शोभा देखने के लिए खड़े हों। के प्रणवत जल जान पावन परम लोभा, या फिर यमुना के जल को पवित्र मानकर उत्तम फल की प्राप्ति के लिए वे उन्हें प्रणाम करने के लिए झुके हों। या फिर मनु आतप बारन तीर को सिमटे छवै छाए रथ, या फिर ऐसा लगा कि मानो यमुना के तट को धूप से बचाने के लिए सभी उसे छाया प्रदान करने के लिए तट पर आ गए हों। और के हरि सेवा हित ना रहे नैन मन सुख लहित, या फिर ऐसा लगा बेटा कि कृष्ण के दर्शन करने के लिए, आँखों को सुख प्रदान करने के लिए, शीतलता प्रदान करने के लिए वो वहाँ छाए हों। नेक्स्ट बेटा आगे की ओर बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट पद्यांश की व्याख्या देखते हैं। तिन पे जेही छिन चंद ज्योतिरा का निसियावत। तिन पे माने जिन पर, तिन पे यानी जिन पर, जेही माने जिस, छिन माने क्षण, जिन पर जिस क्षण, और काय पे थोड़ी देर में पता चले जा रहा हूं। चंद माने चांदनी, ज्योति, ज्योति माने चांदनी, चंद ज्योति पूरा एक साथ आ जाएगा इसका। चंद ज्योति माने चांदनी, चंद्रमा की ज्योति अर्थात चांदनी, तो चंद ज्योति माने चांदनी। राका निसी, निसी माने रात, और राका माने पूर्णिमा, राका निसी माने पूर्णिमा की रात, राका निसी माने पूर्णिमा की रात। आवती माने आती है। प्यारे बेटा, जिस समय पूर्णिमा के चांद की किरणें यमुना के जल में पड़ती हैं, जिस समय पूर्णिमा के चांद की किरणें यमुना के जल में पड़ती हैं, समय रात का है। जिस समय पूर्णिमा के चांद की किरणें यमुना के जल में पड़ती हैं, उस समय ऐसे लगता जैसे, अच्छा उस समय बेटा ऐसे लगता जैसे जल में मिलके, जैसे जल में मिलकर, नभ माने आसमान, अवनी, अवनी माने भूमि, लो तान तनावत, और तान तनावत माने तंबू से तनी हुई। उन्हें देखकर ऐसा लगता मानो ये किरणें यमुना के जल में मिलकर पृथ्वी से आकाश तक एक तंबू तांदा हुई। पृथ्वी से आकाश तक एक क्या तान दिया हो बेटा? तंबू तान दिया हो। उन्हें देखकर ऐसा लगता है। एक बार और सुन लो बेटा, कवि कह रहे यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि पूर्णिमा के चांद की किरणें जब यमुना के जल में पड़ती हैं तो उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो यमुना के जल में मिलकर पृथ्वी से आकाश तक एक तंबू तान दिया हो। उन किरणों ने पृथ्वी से आकाश तक एक क्या तान दिया हो? तंबू। अथवा कैसे लगता? आगे बढ़ो बेटा। होत मुकुरमय, प्यारे बेटा मुकुरमय, होत मुकुरमय, होत माने दिखाई देता, मुकुरमय बेटा मुकुरमय माने दर्पण सा, मुकुरमय माने दर्पण सा, सबे तबे उज्ज्वल एक ओभा, ओभा माने शोभा। बेटा उस समय किरणें ऐसे लग रही जैसे उज्ज्वलमय प्रकाश दर्पण के समान प्रतीत हो रहा। तो वो शोभा बेटा इतनी प्यारी लग रही थी कि जैसे मान लो एक सुंदर सो दर्पण हुए यमुना के जल की। अरे मेरे प्यारे भाई, जब पूर्णिमा के चांद की किरणें ना यमुना नदी में पड़ी तो उस समय यमुना नदी ऐसी लग रही थी जैसे एक सुंदर दर्पण हो। जैसे क्या हो बेटा? सुंदर सा उज्ज्वलमय दर्पण के समान प्रतीत हो रहा था। और वो कैसा लग रहा था? तन मन नैन जुड़ात देख सुंदर सो शोभा। बेटा तन मन और आंखों को शीतलता सुख का अनुभव हो रहा था शोभा को देखकर। तन मन और आंखों को उस शोभा को देखकर शीतलता का अनुभव हो रहा था। सो को कभी जो छवि कह सके जा छन यमुना नीर की। ऐसा कौन सा कवि है जो उस समय यमुना नदी की शोभा का वर्णन कर सकता है?
मिली अवनी और अंबर रहत। बेटा सो को कभी जो छवि कह सके जासा यमुना चीर की। वो कहती हैं ऐसा कौन सा कवि है जो उस समय यमुना की शोभा का वर्णन कर सकता है। मिली अवनी और अंबर रहत छवि इक्सी नव तीर की। अंबर माने आकाश। बेटा उस समय धरती से लेके आसमान तक, पूर्णिमा के चांद की जब किरणें पड़ रही थी ना, तो धरती से लेके आसमान तक चारों ओर एक समान सुंदरता दिखाई पड़ रही थी। चारों ओर एक जैसी सुंदरता दिखाई पड़ रही थी। एक बार और अर्थ देख लो बेटा, एक लाइन का। तिन पे जेहि छिन चंद ज्योतिराका निसी आवत। बेटा जिस समय पूर्णिमा के चांद की किरणें यमुना के जल पर पड़ती हैं तब ऐसा लगता है जल में मिलके नभ अवनी लो तान तनावत। मानो यमुना के जल में मिलकर पृथ्वी से आकाश तक एक तंबू तान दिया हो तो मुकुरमय सबे तब उज्ज्वल एक शोभा। और उस समय वह शोभा बेटा उज्ज्वलमय दर्पण के समान प्रतीत हो रही थी। उस समय वह शोभा उज्ज्वलमय दर्पण के समान प्रतीत हो रही थी। तन मन नैन जुड़ात देख सुंदर सो शोभा। और तन मन और आंखें को शीतलता का अनुभव कर रही थी वह शोभा। सो को कवि जो छवि कह सके जाछन जमुना नीर की। वो कहते हैं उस सुंदरता का वर्णन दुनिया का कोई भी कवि नहीं कर सकता था। वे कहते ऐसा कौन सा कवि है जो उस समय सुंदरता की यमुना की सुंदरता का वर्णन कर सके। मिली अवनी और अंबर रहत छवि एक सी नभ तीर की। और बेटा कहते हैं कि उस समय दोनों नदी के जो किनारों की सुंदरता थी वो आसमान से लेकर पृथ्वी तक एक जैसी दिखाई दे रही थी। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पद की ओर बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों नेक्स्ट पद की ओर देखिए। परत चंद प्रतिबिंब कहूँ जल मधि चमकायो। परत माने पड़ने लगता है। चंद्र मधि, मधि माने मध्य में, प्रतिबिंब माने छाया, चमकायो माने चमकने लगता है। प्यारे बेटा जब यमुना के जल के मध्य में ना चंद्रमा का प्रतिबिंब चमकता हुआ दिखाई देता है, जब यमुना जी के जल में चंद्रमा का चमकता हुआ प्रतिबिंब दिखाई देता है, वो भी बीच में, जब यमुना के जल के मध्य में जब चंद्रमा का चमकता हुआ प्रतिबिंब दिखाई देता है। लोल लहर लही नचत कबहु सोई मन भायो। लोल माने चंचल, लही माने पाकर। उस समय बेटा यमुना के जल की चंचल लहरें जब हिलती ना, तो हिलने के कारण प्रतिबिंब को देखकर ऐसा लगता मानो वो नृत्य कर रही हो, मानो वो चंचलता के साथ क्या कर रही हो, नृत्य कर रही हो। लोल लहर, लोल माने चंचल और लहर माने लहरें। वो यमुना की चंचल लहरें नचत कबहु सोई मन भायो। मन भायो मन को लगता है। यमुना के जल में बेटा जो चंचल लहरें हिलडोल रही थी ना, उन्हें देखकर ऐसा लगता था मानो वो चंचल लहरें नृत्य कर रही हूँ। फिर आगे की लाइन, मनोहरि दर्शन हेत चंद जल बसत सुहायो। और यहाँ पर ऐसा लगता है मानो हरि अर्थात श्री कृष्ण भगवान के दर्शन करने के लिए चंद्रमा इस जल में निवास करता है। यमुना के जल में कृष्ण भगवान आएंगे और हम उनके दर्शन कर लेंगे, है ना। या फिर कृष्ण के दर्शन करने के लिए चंद्रमा ने जल में निवास कर लिया हो। कै तरंग कर मुकुर लिए शोभित छवि छायो। और या फिर ऐसा लगता है बेटा जैसे अपने हाथ में चंद्रमा का प्रतिबिंब, जैसे अपने हाथ में चंद्रमा का प्रतिबिंब दर्पण लिए हो। जो यमुना की लहरें हो ना, वो ऐसा लग रहा हो जैसे यमुना की लहरें चंद्रमा को प्रतिबिंब अपने हाथन में लाए हुए। और कैलाश रमन हरि मुकुट आभा दिख रात है। या फिर ऐसा लग रहा है कि मान लो कृष्ण भगवान यहाँ रास रचाने आए हैं और उनके मुकुट की शोभा दिखाई दे रही हो। यमुना के जल में ऐसा लगा उस चंद्रमा के प्रतिबिंब को देखकर जैसे मान लो कृष्ण भगवान के मुकुट की शोभा दिखाई दे रही हो। और कै जल में और हरि मूरत बसत ता प्रतिबिंब लखात है।
और या फिर ऐसा लगता है कि यमुना के हृदय में चंद्रमा के ही रूप में भगवान कृष्ण की छवि दिखाई दे रही हो। प्यारे बेटा एक बार और सुन लो, देखो जब ना चंद्रमा का प्रतिबिंब बीच यमुना नदी में पड़ता है, रात का समय है भाई, चंद्रमा का प्रतिबिंब यमुना के बीचों बीच में दिखाई दे रहा और चमक रहा, तो कैसा लगता है? ध्यान से सुनो। पहली लाइन का अर्थ आप क्या लिखेंगे कि यमुना के जल के बीच में जब चंद्रमा का प्रतिबिंब चमकता हुआ दिखाई देता है तो बहुत सुंदर लगता है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन, लोल लहर लही नचत कबहु सोई मन भायो। और आगे कहना आप, अगली लाइन का अर्थ है कि यमुना की जब हम चंचल लहरों को देखते हैं उसी प्रतिबिंब पड़ते हुए को, प्रतिबिंब तो पड़ ही रहा हो, तो फिर भी लहरें दिखानी, तो फिर लिखना कि यमुना के जल की जो लहरें हैं, जो जिसमें चंद्रमा है वो हिलते हैं, तो उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो वो नृत्य कर रहा हो, उनकी लहरें जो चंद्रमा है वो नृत्य कर रहा हो। बेटा यमुना के जल की जो चंचल लहरों के हिलने के कारण चंद्रमा के हिलते हुए जब प्रतिबिंब को उन्होंने देखा कि चंद्रमा भी हिल रहा है, तो ऐसे लग रहा है जैसे चंद्रमा नृत्य कर रहा हो यमुना में। ऐसे लगा जैसे चंचलता के साथ चंद्रमा नृत्य कर रहा हो यमुना में। तीसरी लाइन, मनोहरि दर्शन हुए चंद्र जल बसत बसाया। या फिर ऐसा लगा मानो कृष्ण भगवान के दर्शन करने के लिए चंद्रमा ऐसे यमुना जी में वास करता हो। और अगला, के तरंग कर मुकुर लिए छवि साय। और या फिर उन्हें कैसा लगा बेटा, जैसे यमुना की लहरों ने अपने हाथ में चंद्रमा का प्रतिबिंब का दर्पण लिए, जैसे यमुना की लहरें अपने हाथ में चंद्रमा का प्रतिबिंब रूपी दर्पण लिए हो। या फिर क्या रास रमन हरि मुकुट आभा दस्करा है। या फिर ऐसा लगा कि कृष्ण भगवान यमुना के जल में रास रचा रहे और उनके मुकुट की आभा दिखाई दे रही है। और के जल और हरि मूरत बसतता प्रतिबिंब लखात है। या फिर ऐसा लगता है कि यमुना के हृदय में चंद्रमा के रूप में भगवान कृष्ण की मूर्ति दिखाई दे रही हो। नेक्स्ट बेटा अगले पद की ओर बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों नेक्स्ट पद की ओर बढ़ते हैं। कबहु होत सत चंद कबहु प्रगटत दूर भाजत। बेटा याद रखना, बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है यमुना के जल में चंद्रमा का यहाँ पे। और देखिए कितना प्यारा वर्णन कर रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। कबहु होत सत चंद्र। बेटा जब यमुना का जल हिलता ना तो उस जल में जो चंद्रमा का प्रतिबिंब है ना वो भी हिलता है। अब यमुना का जल तो हिलेगा ही, लहरें तो आएंगी, तो वो चंद्रमा का जो प्रतिबिंब उस जल में वो भी हिलने लगता है। तो जब वो बेटा प्रतिबिंब हिलता है ना तो अनेक रूप दिखाई देते उस चंद्रमा के। तो कबहु होत सत चंद्र, तो वो कभी कहता है कभी सैकड़ों चंद्रमा दिखाई देते यमुना के जल में। कबहु होत कबहु प्रगटत दूर भाजत। और कभी बेटा वो जल में ना लहरों के साथ दूर तक चला जाता, तो कहते हैं कि कभी सामने प्रकट हो जाता है तो कभी दूर चला जाता है। यमुना के जल में चंद्रमा के सैकड़ों प्रतिबिंब दिखाई देते हैं, कभी प्रकट हो जाता है तो कभी ये लहरों के साथ दूर तक चला जाता है। पवन गवन बस बिंब रूप जल में बहु साजत। आगे वो कहते हैं बेटा कि ऐसा लगता है जैसे पवन हवा के कारण, पवन गवन हवा के कारण लहरों में चंद्रमा का जो प्रतिबिंब उसे देखकर पता कैसा लगता, पवन गवन बिंब रूप जल में बहु साजत। बेटा हवा के हिलने के कारण जो वायु चलती है ना, तो प्यारे बेटा पवन गवन बस बिंब रूप जल में बहु साजत, अर्थात हवा के हिलने के कारण, हवा के चलने के कारण चंद्रमा के बहुत से रूप उस जल में शोभायमान होते हैं। चंद्रमा के बहुत से रूप ना उस जल में शोभायमान होते हैं। और नेक्स्ट कभी आगे कहते हैं, मनु माने मानो, शशि माने चंद्रमा, अनुराग जमुन जल लोटत डोले। अनुराग माने प्रेम, जमुन माने यमुना। या फिर ऐसा लगता है कि चंद्रमा यमुना से प्रेम करने के कारण उसमें डोल रहा हो, पूरे में डोल रहा हो, मानो चंद्रमा प्रेम से परिपूर्ण होकर यमुना के जल में डोल रहा हो। अनुराग माने प्रेम। के तरंग की डोर हिंडोरन करत किलोले, हिंडोरन कलत किलोले। या फिर बेटा ऐसा लगता है कि
चंद्रमा यमुना की लहर रूपी डोरी को पकड़कर उसमें क्रीड़ा कर रहा हो, झूल रहा हो। या फिर ऐसा लगता है कि चंद्रमा यमुना की लहर रूपी डोर को पकड़कर उसके साथ क्रीड़ा कर रहा हो, झूल रहा हो। कलोले माने क्रीड़ा कर रहा हो। और नेक्स्ट आगे, के बाल गुड़ी नभ में उड़ी सोहत इत उत्धावती। या फिर ऐसा लगता है कि किसी बच्चे ने ना कोई पतंग उड़ा दी हो। बालगुड़ी माने बच्चे की पतंग, धावती माने दौड़ती है। या कोई बच्चे ने एक पतंग उड़ा दी हो जो पूरे में इधर उधर दौड़ रही है। के अब गाहत डोलत को ब्रज रमनी जल आवती। अब गाहत माने नहाकर, ब्रज रमनी माने ब्रज की नारी, आवती माने आती है। और या फिर ऐसा लग रहा है बेटा यमुना के जल में कोई युवती जल लेने के लिए आ रही हो, ब्रज की कोई युवती जल विहार करने के लिए आई हो। एक बार और बेटा सभी लाइनों का अर्थ आप देखिएगा। पहली लाइन का कबहू, कभी कहते हैं कभी सैकड़ों चंद्रमा हो जाते हैं यमुना के जल में। बेटा देखो, जब यमुना के जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ता है तो जब हिलोरें हिलती हैं तो चंद्रमा बहुत हो जाता, तो कभी सैकड़ों चंद्रमा हो जाते हैं, कभी चंद्रमा पास दिखाई देता है तो कभी चंद्रमा दूर दिखाई देता है। और ऐसा लगता है कि हवा के हिलने के कारण चंद्रमा के बहुत से शोभायमान रूप उसमें दिखाई। नेक्स्ट, पवन गबन। देखो पहली लाइन का दोबारा से सुनना। कभी सैकड़ों चंद्रमा दिखाई देते हैं यमुना के जल में, कभी पास हो जाते हैं तो कभी दूर हो जाते हैं। दूसरी लाइन का, पवन गबन बस बिंब रूप जल में साजा। हाँ, कभी प्रकट हो जाते हैं तो कभी दूर चले जाते हैं। पास का मतलब ये प्रकट। एक बार सुन लो, कभी सैकड़ों चंद्रमा दिखाई देते हैं यमुना के जल में तो कभी वो प्रकट हो जाता है तो कभी गायब यानी दूर चला जाता है। नेक्स्ट लाइन का, पवन गबन बस मतलब चंद्रमा के हवा के हिलने के कारण चंद्रमा के बहुत से रूप शोभायमान जल में देते हैं। तीसरी लाइन का, या फिर ऐसा लगता है मानो चंद्रमा प्रेम से परिपूर्ण होकर यमुना के जल में डोल रहा हो, क्रीड़ा कर रहा हो। क्या तरंग की डोर करत किलोले। या फिर ऐसा लग रहा है मानो यमुना की लहर रूपी डोर को पकड़कर वो झूल रहा हो, क्रीड़ा कर रहा हो। नेक्स्ट लाइन का, या फिर ऐसा लगता है जैसे किसी बच्चे ने कोई पतंग उड़ा दी हो आसमान में, वो उड़ती हुई दिखाई दे रही हो उसमें। और क्या अवगाहत को ब्रज रमनी। या फिर ऐसा लगता है कोई ब्रज की नारी जल विहार करने के लिए आई हो। नेक्स्ट बेटो अगला पद्यांश देखो प्यारे बच्चों। नेक्स्ट पद की ओर बढ़ते हैं। मनु जुग पक्ष होत प्रत्यक्ष मिट जात जमुन जल। कितनी प्यारी बात है बेटा। देखो, जब यमुना जी के जल में ना चंद्रमा का प्रतिबिंब कभी तो दिखाई देने लगता है और कभी छिप जाता है, तो उसे देखकर कभी को ऐसा लगा, मनु माने मानो, जुग माने दो, और पक्ष माने पक्ष, एक कृष्ण पक्ष एक शुक्ल पक्ष। मानो यमुना के जल में दो ही पक्ष दिखाई दे रहे, एक शुक्ल पक्ष एक कृष्ण पक्ष। होत मिट जात जमुन जल, अर्थात यमुना के जल में जब बेटा चंद्रमा अदृश्य हो जाता तो ऐसे लगता जैसे कृष्ण पक्ष आ गया हो, और जब चंद्रमा दिखाई देने लगता तो ऐसे लगता है कि जैसे शुक्ल पक्ष आ गया हो। प्यारे बेटा, प्यारे बच्चों, जब चंद्रमा अदृश्य हो जाता तो ऐसा लगता कि, बताओ, जब चंद्रमा के अदृश्य हो जाता तो कैसा लगता कि कौन सा पक्ष आ गया हो, कृष्ण पक्ष आ गया हो। और जब चंद्रमा दिखाई देने लगता है तो ऐसे लगता है कि मानो कौन सा पक्ष आ गया हो, कृष्ण पक्ष आ गया हो। एक बार सुन लो बेटा, शुक्ल पक्ष आ गया हो। तो बेटा एक बार सुन लो, मनु माने मानो, जुग माने दो, और पक्ष माने पक्ष। बेटा याद रखना, यमुना के जल में जब चंद्रमा का प्रतिबिंब अदृश्य हो जाता तो ऐसा लगता है जैसे कृष्ण पक्ष आ गया हो, और जब दिखाई देने लगता तो ऐसे लगता है कि जैसे शुक्ल पक्ष आ गया हो। नेक्स्ट, के तारागण ठगत लोकत प्रगटत शशि अविकल। के तारागण यानी तारे गणों को, ठगन माने ठगने के लिए, लोकत माने छिप जाते हैं, अविकल माने पूर्ण। या फिर ऐसा लगता है बेटा कि तारागणों को ठगने के लिए चंद्रमा कभी छिप जाता है तो कभी प्रकट हो जाता है, कभी दिखाई देने लगता है तो कभी छिप जाता है। के कालिंदी नीर तरंग जितो उपजावत। या फिर ऐसा लगता है बेटा, कालिंदी यमुना जी को ही कहा गया है, कालिंदी दीन यानी यमुना के जल में।
के कालिंदी नीर, यानी यमुना जी के जल में जितो उपजा तरंग जितो उपजावा, जितनी तरंगें उत्पन्न होती हैं, या फिर ऐसा लगता है मानो यमुना जी के जल में जितनी तरंगें उत्पन्न होती हैं, तितनो ही धर रूप मिलनता सो धावत, उतने ही रूप धारण करके वह उन्हें मिलने के लिए दौड़ता हो। उतने ही रूप धारण करके मानो चंद्रमा उनसे मिलने के लिए दौड़ने लगता हो। के बहुत रजत चकई चलत, के फुहार जल उच्छरत, उच्छरत माने उछलता है, या फिर ऐसा लगता है बेटा उस प्रतिबिंब को देखकर जैसे जल के भीतर चांदी के कई चकई चल रहे हों, जिनकी फुहारें उठ रही हों। चांदी के कई चकई चल रहे हों और जिनकी क्या कई फुहारें उठ रही हों। के निशिपति, निशिपति माने चंद्रमा, मल्ल अनेक बैठ उठ कसरत करत, मल्ल माने पहलवान, या फिर ऐसा लग रहा मानो चंद्रमा रूपी पहलवान उठ बैठकर कई कसरतें कर रहा हो, या फिर ऐसा लगता है कि मान लो चंद्रमा रूपी पहलवान उठ बैठकर कई क्या कर रहा हो, कसरतें कर रहा हो। नेक्स्ट देखो बेटा, एक बार और इस एक एक लाइन का अर्थ है शुरू से। मनो, मनु माने मानो, जुग यानी दो, पक्ष यानी कृष्ण पक्ष हो शुक्ल पक्ष, होत मिट जात जमुन जल, चंद्रमा का प्रतिबिंब जब यमुना के जल में अदृश्य हो जाता है तो ऐसा लगता है जैसे कृष्ण पक्ष आ गया हो, और जब चंद्रमा का प्रतिबिंब यमुना के जल में दिखाई देने लगता है तो ऐसा लगता है जैसे शुक्ल पक्ष आ गया हो। नेक्स्ट लाइन, के तारागण ठगन लुकत प्रगटत शशि अविकल, या फिर ऐसा लगता है मान लो तारागण को ठगने के लिए चंद्रमा कभी छिप जाता हो तो कभी दिखाई देने लगता हो। के कालिंदी नीर तरंग जितो उपजावत, या फिर यमुना के जल में जितनी तरंगें उत्पन्न होती हैं उतने ही रूप धारण करके वह उससे मिलने के लिए दौड़ता हो। के बहुत रजत चकई चलत, के फुहार जल उच्छरत, या फिर ऐसा लगता है कि चंद्रमा के जल में चांदी की कई चकई चल रही हो जिनकी फुहारें उठ रही हो। के निशिपति मल्ल अनेक बैठो तो कसरत करत, या फिर ऐसा लगता है कि चंद्रमा रूपी पहलवान उठ बैठकर कई कसरतें कर रहा हो। प्यारे बच्चों, लास्ट पैराग्राफ का और अर्थ देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो प्यारे बेटा, कूजत कहूँ कलहंस कहूँ मंजत पारावत, कहूँ कारण्य उड़त कहूँ जल कुकुट धावत, चक्रवाक कहूँ बसत कहूँ बक ध्यान लगावत, और सुकुपिक जल कहूँ पियत कहूँ भ्रमरावली गावत, कहूँ तट पर नाचत मोर बहुरोर विविध पंछी करत, और जान पान नहान कर सुख भरे तट शोभा सब जिए धरत। कूजत कहूँ, कूजत माने कूंजते हैं यानी बोलते हैं, कहूँ माने कहीं, और बेटा कलहंस माने हंस यानी उत्तम हंस। कहीं बेटा उत्तम हंस कूंज रहे, कूंजते हुए विहार कर रहे। कहूँ मंजत पारावत, कहूँ माने कहीं और मंजत माने स्नान करना, और बेटा पारावत माने ना कबूतर, तो कहीं पे कबूतरों का समूह स्नान कर रहा है। यमुना के जल में ना कहीं कूंजते हुए हंस इधर उधर आ रहे, तो कहीं कबूतरों का समूह स्नान कर रहा है। कहूँ कारण्य उड़त, कहूँ माने कहीं, कारण्य माने कोड़ीला पक्षी, उड़त बेटा कहीं पे कोड़ीला पक्षी उड़ रहा, कोड़ीला पक्षी मीन्स बदक, कहीं पे बदक उड़ रहा है, तो कहूँ बक ध्यान लगावत, बक माने बगला, तो कहीं कहीं बगला ध्यान लगा रहा है। तो बेटा कहीं जल मुर्गियाँ, या कहूँ बक ध्यान लगा, बक माने बगला, तो कहीं बगले ध्यान लगा रहे हैं। और सुख पिक जल कहूँ पियत, सुख पिक बेटा सुख माने तोता और पिक माने कोयल, कहूँ पियत, कहीं तो कोयल, कहीं पे सुख, बेटा सुख माने ना
तोता और पिक माने कोयल, जल कहूँ पियत, कहीं तोता और कोयल जल पीते हुए दिखाई दे रहे। मोर बहु रोर विधि पंछी करत, तो कहीं मोर नाचते हुए दिखाई दे रहे और सभी पंछी ना कलरव कर रहे, आवाज कर रहे। और कहूँ जलपान नहान कर सुख भरे, तट शोभा जिये धारत, और सभी पक्षी विविध प्रकार के बेटा स्नान कर रहे और यमुना के तट की शोभा अपने हृदय में धारण कर रहे। यमुना के तट की शोभा अपने हृदय में ना धारण कर रहे। एक बार और बेटा हम इसका शुरू से आपको बताते हैं। कूंजत कहूँ कल हंस, कहीं पे बेटा हंस कूंज रहे यानी विहार कर रहे इधर उधर। कहूँ मंजत पारावत, और कहीं पे बेटा कबूतर स्नान कर रहे, कबूतरों का समूह स्नान कर रहा है। कहूँ कारण्य उड़त, तो कहीं कबूतरों का समूह कहीं बतकों का समूह उड़ते हुए दिखाई दे रहा है, तो कहीं जल कुक्कुट धावत, तो कहीं जल मुर्गियां दौड़ रही हैं, तो कहीं जल मुर्गियां दौड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। चक्रवाक कहूँ बसत, तो कहीं पे चक्रवाक माने चकवा चकवी बेटा, तो यमुना के जल में कहीं चकवा चकवी की जोड़ियां विहार कर रही। कहूँ बग ध्यान लगावत, तो कहीं बगला ध्यान लगा रहा है। सुख पिक जल कहूँ पियत, कहीं पे बेटा सुख पिक जल कहूँ पियत, तो कहीं पे बेटा तोते और कोयल यमुना का जलपान कर रहे हैं। तो कहूँ भ्रमरावली गावत, तो कहीं पे भौरों की पंक्तियां जल में कमलों पर गीत गुनगुना रही। गावत माने गा रही, तो कहीं पे भौरों की पंक्तियां गीत गुनगुना रही। कहूँ तट पर नाचत मोर, तो कहीं तट पर मोर नृत्य कर रहे हैं। बहुरोर विविध पंछी करत, और बहुत प्रकार से पंछी अनेक प्रकार से कलरव कर रहे हैं। जलपान नहान कर सुख भरे तट शोभा लय, जलपान कर रहे, स्नान कर रहे और उस यमुना के जल की शोभा को अपने हृदय में धारण कर रहे हैं सभी पक्षी बेटा। तो आशा करते हैं ये सारी यमुना छवि आपको समझ में आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।